ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो टीचर के सामने तो होशियार और संस्कारी दिखती थी, पर अपने क्लास के बच्चों के सामने वह सब पर राज करने वाली एक अमीर और बहुत टैलेंटेड लड़की थी। सब लोग उसे प्यार से देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वह उनके पास आकर बैठेगी, पर रिया ने किसी को नहीं चुना। वह स्टेज पर गई और सबकी तरफ देखा, फिर आराम से नीचे उतरी और एक एक करके सबको देखने लगी। सब हैरान रह गए जब रिया क्लास के सबसे गरीब स्टूडेंट मीरा के पास जाकर बैठ गई। यह देखकर दिव्या मुस्कुराई और उसे इस गरीब लड़की में और भी दिलचस्पी होने लगी। असल में दिव्या ने मीरा को एक दिन पहले स्कूल के प्रोग्राम में देखा था। तब एक फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत पैसे मांग रही थी, पर मीरा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मना कर दिया। तभी स्कूल के कर्मचारी उस बूढ़ी औरत को धक्का देने लगे। यह देखकर मीरा को बहुत बुरा लगा। जब वह मदद करने के लिए सोच ही रही थी तो दिव्या आगे आई और उस बूढ़ी औरत को पैसे दिए। मीरा ने यह सब अपनी आंखों से देखा था, इसलिए दिव्या का उस पर गहरा असर पड़ा था, पर उसे नहीं पता था कि दिव्या भी उसे देख रही है। क्योंकि मीरा को दिव्या का साथ मिल गया था, स्कूल की दूसरी लड़कियों को यह पसंद नहीं आया। हर कोई अमीर लड़की के साथ बैठना चाहता था, इसीलिए छुट्टी के बाद उन्होंने मीरा को टॉयलेट में घेर लिया और उस पर अपनी सीट बदलने का दबाव डाला। उन्होंने पैसे देकर भी सीट खरीदने की कोशिश की। मीरा नई थी, इसलिए उसे बैठने की जगह की ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए वह मान गई। लेकिन तभी दिव्या एकदम से अंदर आई। वह मीरा के सामने खड़ी हो गई और लड़की से कहा कि वह अपना इरादा बदल दे। लड़की खुशी से झूम उठी, पर अगले ही पल दिव्या ने मीरा का हाथ पकड़ा और तेजी से खींच कर ले गई। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। दिव्या ने सबके सामने साफ साफ मीरा पर अपना हक जता दिया था और यह बात मीरा के लिए आगे चलकर और भी मुश्किल पैदा करने वाली थी। एक और वजह यह थी कि मीरा स्कूल यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकती थी, इसलिए वह हमेशा पुराने स्कूल की लाल ड्रेस में रहती थी। इस वजह से उसे भेदभाव का सामना करना पड़ता था। मजबूर होकर उसने स्कूल के ऑनलाइन ग्रुप पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उसने सस्ती पुरानी यूनिफॉर्म खरीदने की इच्छा जताई। पोस्ट डालते ही दिव्या ने उसे देख लिया। शाम को घर जाते ही मीरा को यूनिफॉर्म बेचने वाले का प्राइवेट मैसेज मिला। मैसेज में बताए पते पर मीरा गई, पर उसे समझ नहीं आया कि बेचने वाला एक महंगी कार में आया हुआ लापरवाह लड़का क्यों है। मीरा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वह यूनिफॉर्म पहनकर क्लास में आई तो सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। यहाँ तक कि एक लड़की ने जानबूझकर उसकी यूनिफॉर्म पर पानी छिड़क दिया। मीरा ने झगड़ा न करने के लिए कहा, कोई बात नहीं, पर उस लड़की ने हार नहीं मानी और झुककर कहने लगी कि उसे मीरा की यूनिफॉर्म से पसीने की बदबू आ रही है। आसपास के लोगों को हंसते देखकर मीरा को पुराने बुरे दिन याद आ गए। पहले भी उसे स्कूल में तंग किया गया था। बड़ी मुश्किल से अच्छे नंबर लाकर वह उस जगह से दूर आई थी, पर उसे नहीं पता था कि उसे फिर से यही सब देखना पड़ेगा। मीरा दुखी होकर यूनिफॉर्म धोने टॉयलेट गई। इस बार उसके नंबर बहुत कम आए। तब उसे एहसास हुआ कि बड़े शहर के स्टूडेंट्स के मुकाबले वह बहुत पीछे है। जब वह पढ़ाई को लेकर परेशान थी तो उसे यूनिफॉर्म बेचने वाले का एक और मैसेज आया। उसने एक टेस्ट पेपर भेजा। उसमें 8 सवाल परीक्षा में आने वाले सवालों के जैसे ही थे। अपने नंबर और खराब न करने के लिए मीरा उस कोचिंग क्लास के पते पर गई, पर वहाँ की बहुत महंगी फीस देकर उसने वापस जाने का फैसला किया। वापस जाते समय उसे अंदर से पढ़ाने की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा के चलते वह वापस गई और चुपके से अपने फोन में टीचर का लेक्चर रिकॉर्ड करने लगी, पर जल्दी ही कोई उसे देख लेता है। मीरा डर के मारे भागने लगती है। मुश्किल समय में दिव्या फिर से प्रकट होती है। मीरा को घबराया हुआ देखकर और पीछे से टीचर की आवाज सुनकर दिव्या फौरन मीरा को खींचकर छत पर ले जाती है और छुपा देती है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। दूर से दरवाजा खुलने और पैरों की आवाज आती है। मीरा डर जाती है कि कहीं वह टीचर न हो और डर के मारे सिर झुकाकर कान बंद कर लेती है। मीरा उस प्यारी लड़की को देखती है। क्या वह फरिश्ता है या शैतान? वह एक गांव की भोली भाली लड़की थी जिसे स्कूल की क्वीन का खास ध्यान मिल रहा था। कोचिंग क्लास में चुपके से घुसने पर जब टीचर उसे पकड़ने ही वाले थे तो क्वीन आसमान से उतर कर आई और टीचर से बचाया। दिव्या मीरा को खींचकर अपने हॉस्पिटल ले गई। मीरा हैरान होकर दिव्या के पीछे पीछे गई। दिव्या उसे लिफ्ट से इलाज वाले फ्लोर पर ले गई। वहाँ की शानदार और आरामदायक सजावट देखकर मीरा देखती ही रह गई। दिव्या तो आराम से कुर्सी पर बैठ गई और नर्स से अपना चेकअप करवाने लगी। मीरा को दिव्या का यह सब करना समझ नहीं आया जब तक उसने नर्स को दिव्या को कुछ गोलियां देते हुए नहीं देखा और यह कहते हुए कि यह आज रात की पढ़ाई के लिए है। तब मीरा को समझ आया कि दिव्या तो पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही है। मीरा ने सोचा कि गरीबी ने सच में उसकी सोच को सीमित कर दिया है। इसके बाद दिव्या उसे ट्यूशन रूम में ले गई। जब मीरा कमरे को देख रही थी तो दिव्या ने अलमारी खोली और मीरा के लिए पहले से रखी हुई नई यूनिफॉर्म उसे दी। मीरा ने नई यूनिफॉर्म को देखकर पूछा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? दिव्या ने मीरा से पहले यूनिफॉर्म पहनने को कहा, फिर जवाब देने को कहा। फिर उसने मीरा के शरीर से पुरानी यूनिफॉर्म उतारनी शुरू कर दी। मीरा अब मना नहीं कर पाई। जब दिव्या ने उसकी कमीज खोली तो मीरा की हड्डी पर एक गोल घाव देखा। मीरा ने घबराकर कॉलर से उसे छुपा लिया। वह घाव उसे गांव में तंग किए जाने की वजह से लगा था। दिव्या ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, शायद वह समझ गई थी। नई यूनिफॉर्म उम्मीद से ज्यादा फिट थी। मेरा साइज तुम्हें कैसे पता चला? मीरा ने पूछा। मैंने तुम्हें छूकर पता कर लिया था। मैं तुम्हें पूरे जूते भी देना चाहती थी, पर तुम जूते खरीदते ही भाग गई थी। यूनिफॉर्म पहनने के बाद मीरा ने फिर से सवाल पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मीरा को विश्वास नहीं हुआ कि यह वजह थी। उसने समझाया कि वह गांव में ही फर्स्ट आ सकती थी, पर शहर आकर बिना किसी ट्यूशन के उसे टेस्ट पेपर भी समझ नहीं आ रहे। दिव्या हंस पड़ी। फिर उसने ट्यूशन क्लास का टेस्ट पेपर निकाल कर मीरा को दिया। वह मीरा के साथ एक डील करना चाहती थी। वह ट्यूशन के सारे पेपर मीरा को देगी और मीरा उसे पढ़ाई का तरीका बताएगी। जब मीरा इस फायदेमंद डील के बारे में सोच ही रही थी तो बाहर से दिव्या की 2 सहेलियों की आवाज आई। दिव्या ने जल्दी से कपड़े इकट्ठे किए और मीरा को खींचकर अलमारी में छुपा दिया। दोनों सहेलियां कमरे में आईं और दिव्या और मीरा की खूब बुराई करने लगी। उन्होंने कहा कि मीरा दिव्या का नया पालतू जानवर है। लंबी बालों वाली सहेली ने तो यह भी कहा कि मीरा अजीब है। ये सुनकर दिव्या ने जल्दी से मीरा के कान बंद कर दिए ताकि मीरा को पता न चले कि वे उसके बारे में बुरा बोल रही हैं। लंबी बालों वाली सहेली ने बताया कि उसने मीरा की फाइल देखी थी जिस पर लिखा था कि उसके पापा की मौत हो चुकी है और उसकी मम्मी उससे बहुत छोटी है। उसे शक था कि मीरा गैर कानूनी बच्चा हो सकती है। ये बुरी बातें सुनकर दिव्या मुस्कुराई। इससे मीरा को पता नहीं चला कि वे उसके बारे में बुरी बातें कर
रही हैं। तभी मीरा के फोन पर मैसेज आया। दोनों सहेलियां आवाज सुनकर ढूंढने लगी। जैसे ही वे अलमारी खोलने वाली थीं, दिव्या ने जल्दी से मैसेज भेजकर उन्हें वहां से जाने को कह दिया। बाद में दिव्या ने मीरा को अपने खास लिफ्ट से हॉस्पिटल से बाहर भेजा। मीरा ने शुक्रिया अदा करने के लिए अपना यूनिवर्सिटी का की चेन दिव्या को तोहफे में दिया, जिसे उसने संभाल कर रखा था। मीरा फौरन हॉस्पिटल से नहीं गई, वह हॉस्पिटल के शोक सभा हॉल में गई। उसे याद आया कि 4 महीने पहले उसे 13 साल बाद अपने पापा मिले थे, पर पापा कहने से पहले ही एक अजीब हादसे ने उन्हें अलग कर दिया। मीरा और उसकी सौतेली माँ ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। पापा की शोक सभा इसी हॉस्पिटल में हुई थी। अंतिम संस्कार के दिन पापा के डॉक्टर भी श्रद्धांजलि देने आए थे। मीरा उस आदमी से पापा के बारे में कुछ पूछना चाहती थी, पर तभी उसने देखा कि वह आदमी प्यार से अपनी बेटी को गले लगा रहा है। मीरा को नए स्कूल में आकर पता चला कि वह आदमी की बेटी कोई और नहीं बल्कि दिव्या है। दिव्या न सिर्फ अमीर घर की थी बल्कि स्कूल की क्वीन भी थी। मीरा दिव्या के पास जो कुछ था उससे ईर्ष्या करती थी। अब दिव्या ने खुद उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मीरा ने सोचा कि शायद इस मौके का फायदा उठाकर वह अपनी किस्मत बदल सकती है। उसने दिव्या से मिला ट्यूशन का पेपर निकाला और खुद पढ़ने की कोशिश की, पर बहुत देर तक देखने के बाद भी वह समझ नहीं पाई। आखिरकार उसने उन रहस्यमयी गोलियों की मदद ली जिससे दिमाग तेज काम करने लगे। दवा का असर तुरंत हुआ, उसका दिमाग खुल गया और वह पूरी तरह पढ़ाई में डूब गई। दूसरी तरफ दिव्या और उसकी दोनों सहेलियों ने ट्यूशन खत्म कर ली। दिव्या के पापा उन तीनों को घर छोड़ने आए। रास्ते में दोनों सहेलियों ने बहाना बनाया कि उन्हें कुछ खरीदना है और जल्दी उतर गईं। उन्हें दिव्या के पापा के साथ सफर करना पसंद नहीं था। उन्होंने सुना था कि मीरा पढ़ने में अच्छी है, इसलिए उन्हें चिंता थी कि कहीं वह दिव्या से आगे न निकल जाए। ये बात सुनकर पिता शांत हो गए। अगले दिन जब मीरा क्लास में आई तो उसे पता चला कि दिव्या के साथ बैठने वाली लड़की पता नहीं क्यों स्कूल नहीं आई है। मीरा ने छुट्टी के बाद अपना स्कूल बैग उठाया और फिर से दिव्या के पास जाकर बैठ गई। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।